तनावुल फरमाइए ख़वातीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद है मुझे जब तुम्हारे बाबा शहजादा नुमान ने मेरे बाबा के किले में जाकर गद्दारी के बाद पनाह ली थी। उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे भाई को बचाने के लिए हर शय दांव पर लगा दी थी। उस वक्त तुम और तुम्हारा भाई ये दोनों ही कम सिन थे। ऐसा लगता है तुम्हारे बाबा की गद्दारी कल ही की बात है। महापरी खातून, मेरे बाबा ने कभी भी ना तो सल्तनत और ना ही सुल्तान के लिए कोई बुरी नीयत रखी और ना ही बुरा इरादा रखा। दर हकीकत वो हर उस शख्स के खिलाफ खड़े हुए जो तख्त के लिए महल में रहकर राहें हमवार करते रहे, जिसमें शहजादे और बादशाह, यहाँ तक के पापा आज़म भी शामिल थे। मेरे बाबा सुकून से सिर्फ अपने बच्चों के साथ रहना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करने दिया गया। सच यह है कि मेरे बाबा को इस्तेमाल करने वालों की फहरिस्त में आपके बाबा भी शामिल थे, लेकिन हम कामयाबी से आपके गले से निकल गए। अब ये सब माजी का हिस्सा बन चुका है। मेरे बाबा के अजीम किले को सुल्तान अलाउद्दीन ने फतह किया था और अब मैं उनकी ज़ौजा हूं। उन्हें मैंने वारिस दिया। मेरा फर्जंद शहजादा गयासुद्दीन। जिंदगी भी कितनी अजीब है ना हलीमा खातून। देखो तो जरा, सुल्तान के सबसे बड़े दुश्मन मेरे बाबा का नवासा। कौन जानता था सल्जूक सल्तनत का फारिस बनेगा। सुल्तान की दूसरी खातून से तुम्हारी दोस्ती का सुना मैंने। मेरे बाबा ने आखिरी मर्तबा मलिका आदिल सुल्ताना के यहाँ बना ली थी। हमारी दोस्ती उस वक्त से कायम है। बहुत अरसे पहले उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन सुना है किले जरसलान जैसे बहादुर शहजादे को परवान चढ़ाया है उन्होंने। कायसरी में मुकीम है वो जानती है कि कभी सुल्तान नहीं बन पाएगा अरसलान, इसीलिए वो वही है। उनका और उनके बेटे का महल में ज्यादा आना जाना भी नहीं। वो तन्हाई को ज्यादा तरजीह देते हैं। उमरा की बेहद मोहतरम खवातीन, मैं एक बार फिर सरदार आला अरतुरुल सरदार और उनकी ज़ौजा हलीमा खातून को महल में खुशामदीद कहती हूँ। खुशामदीद हलीमा खातून।